तो हम लोग क्या सुन रहे थे? 9वां श्लोक क्या था? युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही थी। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने 9वें श्लोक में ये बोला था कि यस्मान्नः संपदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन्न सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। तो उन्होंने कहा था उन भगवान कृष्ण की कृपा से ही यस्मात् न हमारी संपदा है, राज्य है, दारा मतलब पत्नियां हैं ठीक ठाक, प्राण जीवन भी उन्हीं की वजह से चल रहा है, कुलम अर्थात हमारा कुलवंश यानी परीक्षित महाराज की रक्षा हुई, और प्रजा हमारा प्रजा पर नियंत्रण है। और इसको कुछ एक भक्त समझ नहीं पाते, प्रजा पर नियंत्रण का अर्थ है कि जैसे हम चाहते हैं कि वो धर्म के पथ पे चलें, वह उसी प्रकार से चल रहे हैं। मेक सेंस? अगर आपको इसमें कठिनाई होती है तो मैं आपको एक हफ्ते के लिए, जिस भी ब्रह्मचारी को कठिनाई होती है, सबको तो नहीं बना सकता, एक हफ्ते के लिए आप आश्रम के इंचार्ज बन जाइए। वुड यू लाइक टू? अगर यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो तो हम मंदिर के आश्रम का इंचार्ज बना देंगे। तब समझ में आएगा कि एक व्यक्ति भी ठीक से चले, ये बहुत बड़ी बात है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर वो नहीं है तो जो गृहस्थों के यहाँ तो सब जानते हैं कि बच्चा एक दो बच्चे भी संभलती नहीं है। दो बच्चे भी संभलते, दो नहीं एक बच्चा भी निकलेगा वो भी नालायक निकल जाता, सुनता नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रजा पर नियंत्रण का अर्थ क्या है? क्लियर? सारी प्रजा उनके अनुकूल चल रही है और वो धर्म पे चल रही है, ये कहने का तो भगवान की कृपा से ही हुआ ना। सब लोग युधिष्ठिर महाराज से प्रेम करते, तो ये सब सुना। उसके बाद ये आसन मतलब प्राप्त हुआ, और सपत्न विजया पत्नियों के साथ विजय प्राप्त हुई, ये अर्थ है। सपत्न का मतलब क्या है? शत्रुओं पे विजय प्राप्त करी। और लोकाश्च यद अनुग्रहात्, उनके ही कृपा से आगे के भविष्य में हमें जो लोग प्राप्त होने वाले हैं वह हमको प्राप्त होंगे। अब इसको व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या अर्थ हुआ, ये तो पृथ्वी पे है। अभी स्वर्ग का लोग क्या प्राप्त हुआ? तो कहने का अर्थ है कि स्वर्ग जाना निश्चित हो गया। जैसे आप ट्रेन में रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं तो कभी कभी मुश्किल होता है रिजर्वेशन प्राप्त करना, तो किसी व्यक्ति की अनुग्रह से आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, तो उनसे कहते हैं कि उनकी अनुग्रह से हमारा रिजर्वेशन पक्का हो गया। उस अर्थ में कहा जा रहा है, ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज अब स्वर्ग ही जा रहे हैं। हम ये बड़ा क्लियर बताया गया था कि जो यज्ञ किए गए थे उसका फल ठीक ठीक प्रकार से मिला। यज्ञेश भगवान कृष्ण है, वो संतुष्ट होते हैं तो यज्ञ की पूर्ति कराते हैं। अब हम लोग आगे सुनते हैं कि वह भीमसेन से क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के अपशकुन को वो देख रहे हैं जिसकी वह चिंतित है। हाँ, एक ये लिंक ये था कि यदि भगवान, जब तक भगवान थे, किसी भी प्रकार का अपशकुन देखने की संभावना नहीं थी। आपका अभी भी नौकरी चल रही है क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कब तक? अच्छा ठीक। तो क्लास तो 9 बजे तक हम फिर कर ही सकते हैं, हम दोनों तो बैठ ही सकते हैं। ठीक है। तब तक तो आप सो नहीं रहे। तो ये बात हम खाली कर रहे थे कि ये लिंक था कि भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अब ये सब अपशकुन है, अर्थात भगवान अनुपस्थित हो गए हैं, या एटलीस्ट प्रकट लीला से ने तिरोहित कर लिया है। अब मानो भीम पूछे कि किन अपशकुनों को आप देख रहे हो, तो इनका वर्णन वो कर रहे हैं और उनको 3 भाग में विभाजित कर दीजिएगा। एक है यहाँ पे लिखा हुआ दिव्य मतलब आकाश में, भौम मतलब पृथ्वी में, और दैहिक मतलब देह में। देह में उत्पन्न होने वाले समझ रहे हैं, अपनी देह में, या कुछ लोग की देह में देख रहे हैं, देह में और आसपास भूमि पे ऊपर, और दिव्यान मतलब आकाश से, या कुछ जब ग्रह नक्षत्र भी गलत दिखते हैं तो वह भी अपशकुन माने जाते हैं, है कि नहीं? शनि आपके 8वें स्थान में बैठा हुआ आपके सूर्य को देख रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। जस्ट मुझे कोई इक्वेशन नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं। केतु की, राहु की नजर बड़ी कठोर है आपके चार्ट में, तो यह है एक दिव्य, इस प्रकार से बोला जाता है, दिव्य अपशकुन हो जाता है। दिव्य से अर्थ है ट्रांसेंडेंटल नहीं, दिव्य का मतलब है स्वर्गिक या आकाश में। तो अब आज के श्लोकों में हम भौम और कुछ हद तक दैहिक, एक आध दो दैहिक होंगे, लेकिन प्राय सब भौम अपशकुनों को देखेंगे। ऐसे 3 विभाजन करेंगे, बहुत सारे, इतना आज हम कवर करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 10वां श्लोक।
पश्योत्पाता नरव्याघ्र पश्योत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् भयं नो बुद्धिमोहनम् पश्योत्पाता नरव्याघ्र पश्योत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् भयं नो बुद्धिमोहनम् पश्योत्पाता नरव्याघ्रा दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् पश्योत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं न बुद्धिमोहनम्। इसका पारायण रह जा रहा है सब अध्याय का, कैसे क्या होगा। चलिए अनुवाद। हे पुरुष व्याघ्र, यानी कि पुरुषों में बाघ के समान शक्तिशाली भीमसेन, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। एक बात है कि देखिए, बाघ किसी से भयभीत नहीं होता। एक अर्थ आप ये भी समझिए, पुरुष व्याघ्र मतलब आप न सिर्फ शक्तिशाली हैं अपितु निर्भय भी हैं, और उसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन निर्भय है। जो व्यक्ति किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, और युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे क्षत्रिय हैं, फिर उनको कह रहे हैं देखो कितनी भयभीत करने वाली बातें हैं। अब समझ में आ रहा है कि कितनी भयभीत करने वाली बातें हैं। देखिए श्लोक बहुत अधिक सुंदर है। हम लोग किसी चीज से डर जाएंगे, मान लो 2-4 गुंडे आ जाएं गन लेकर के, तो हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो हम लोग घबराहट होगी, क्या करेंगे। लेकिन अब कोई आर्मी का जवान होगा, उसको डर लगेगा? कोई डर नहीं लगेगा। उसके तो रोजमर्रा की बात है, आतंकवादी 4 मार देना, जी मतलब ब्रेकफास्ट लंच कितने मारते ही रहते होंगे, उसमें कोई कठिन बात तो है नहीं, तो रोज की काम है। अरे हमारे हाथ में तो गन पकड़ा दी जाए लोडेड तो भी डर जाएंगे। हम की बात मतलब मेरी बात करें, कहीं चल गई, मुझे लगता है फट गई, हाथ में बम हो गया कुछ है कि नहीं। आप ईमानदारी की बात है कि नहीं। तो व्यक्ति जिसका ये है नहीं ये प्रोफेशन, तो उसके लिए भय के कारण है। अरे भीमसेन तो आप सीधे क्या बाघ से ही लड़ सकते थे, लड़ते ही थे, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हे पुरुष व्याघ्र मतलब तुम तो कितने निर्भय हो, आप कितने निर्भय हैं, फिर भी देखिए कितना भय उपस्थित करने वाली बातें यहाँ पे उपस्थित। तो इसका मतलब है कि जो घटनाएं या अपशकुन दिख रहे हैं वो अत्यंत भयानक है, और वे आप देखिएगा अभी आगे आने वाले जो वर्ण होगा बहुत भयानक है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बुद्धि को मोहित कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों उपस्थित हो रहे हैं, और ये भविष्य में क्या होने वाला है समझ नहीं पा रहे, कैसे इसको हम ठीक करें। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अन्वय देखिए, हे नर व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, स्पष्ट है। प्रभुपाद इसको अनुवाद किए हैं, हे बाघ सदृश बल वाले मनुष्य। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि यहां पे इसका सीधा अर्थ नहीं लिया जाएगा। भीमसेन बाघ जैसे नहीं दिखाई पड़ते थे तो आप जानते हैं गौण अर्थ यहां पे लेना पड़ेगा, सीधा अर्थ नहीं ले सकते। नर व्याघ्र मतलब जैसे बाघ बहुत शक्तिशाली और निर्भय होता है, उसी प्रकार से आप हैं भीमसेन। नह, नह का मतलब समझते हैं हम लोगों की बुद्धि मोहनम, बुद्धि को मोहित करने वाले। बुद्धि अब निर्णय नहीं कर पा रही है कि सही क्या है गलत क्या, यही बुद्धि का फंक्शन है। क्या किया जाए हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो मोहित करने वाले। अदूरात, दूर मतलब दूर, और अदूर मतलब जो दूर नहीं है अर्थात निकट। और सन्निकट भविष्य में भयम, संभव भय को शंसतः सूचित करने वाले। प्रशंसा, प्रकृष्ट रूपेण सूचित किया जाए कि इनके गुण क्या है ना, उसी से समझ लीजिए शंसतः। हम संस्कृत नहीं
पूरा समझ रहे हैं, लेकिन जो शब्द हैं उनके अर्थों को थोड़ा समझने का प्रयास करें डायरेक्टली। मेरी बात इतना इतना ही कर रहे हैं हम, बहुत संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़ा सकते ना, पढ़ा नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे खुद भी आती हूँ असल तो खुद आती है, पढ़ा नहीं सकते नहीं हमको, लेकिन जो शब्द का अर्थ है उससे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बस। प्रशंसा सुना है ना आपने, तो शंसतः मतलब ये सूचित कर रहे हैं, बोल रहे हैं आगे बहुत बड़ा भय आने वाला है, संभावित भय, और बहुत दूर नहीं है, पास ही में आने वाला है। दारुणान अर्थात भयंकर। तो थोड़ा समझिए, जो ये अपशकुन है ये अपने आप में भयंकर है, और ये आगे आने वाले महान भय को सूचित कर रहे हैं। जैसे थोड़ा समझिए, ये एग्जाम्पल बहुत सटीक बनेगा। मान लीजिए आप बाली में हैं, वहां का मैंगो खाने के लिए नहीं, उस द्वीप में है जहां पे माउंट अगोंग है। माउंट अगोंग क्या है? एक ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो ऐसे ही भय है कि कभी भी फट सकता है, लेकिन अगर वो खराश लेना चालू किया, उसने गुड़गुड़ 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 करना शुरू किया, तो ये एक सूचना है, ये एक अपशकुन है ना, जो भयंकर लग रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, कुछ धुआं निकल रहा है, और एक संभावित भय को सूचित कर रहा है जो कि बहुत दूर नहीं है, जो पूरा फटेगा और क्या लावा इत्यादि निकलेगा। बड़ा सुंदर बात समझ में आ गई, एक ही बार में समझ में आ गया ना। जो उसकी गुड़गुड़ाहट है, वो से कुछ कर रहा है, उबल रहा है हल्का सा, वो सुनाई पड़ता है, धुआं कुछ निकलना शुरू हुआ, तभी आप भयभीत हो जाओगे। अभी कुछ हुआ नहीं है, आगे बहुत बड़ा भय उससे उपस्थित होने वाला है। तो जो अपशकुन है वह भी भयंकर है, वो अपशकुन ही भयभीत करने वाले हैं। अभी आप जब अपशकुन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, वो अपशकुन ही भयभीत करने वाले हैं, और जिस चीज को आगे सूचना दे रहे हैं कि वो जो घटना होगी वह और भी भयानक है। तो दो भय के कारण है। क्या दो भय के कारण है? अपशकुन अपने आप में दारुण है, क्रूर है, दारुण क्रूर भयंकर है, और आगे वह बहुत भयानक वस्तु का या भयानक घटना का सूचना दे रहे हैं। क्लियर? जब मैं श्लोक को देख रहा था तब मुझे देखा कि देखो कहां दो भय के कारण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, एक संभावित भय और वह और भयभीत करता है। अच्छा, अब एक और उदाहरण समझ लीजिए कविराज प्रभु के द्वारा। नाड़ी देखेंगे तो कह रहे प्रभु जी आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्या ये भय का कारण है? यस। और ये आगे आने वाले संभावित भय को कि वो क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक और ये वो, उसकी भी सूचना दे रहा है शंसतः। यस। किसी को समझ में नहीं आया, कविराज जी को समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है, इस तरह होता है कि नहीं? तो अब वो अपशकुन अपने आप में भयानक है, रिपोर्ट का डर लग रहा है, और आगे बहुत बड़ा कठिनाई उपस्थित होने वाली, तो उससे भी डर लग रहा है। अब वो होगी कि नहीं होगी तो आगे की बात है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं पक्का, और उसमें शब्द भी एक और भी लिखा है, मान लो दूर देर में हो तो अलग बात है। यही जो आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो हमने भी ज्वालामुखी का दिया, धुआं निकलना शुरू हुआ तो आप समझ रहे हैं कि बहुत समय नहीं लगेगा कि अब इसमें अग्नि भी प्रकट हो जाएगी। दिस वेरी नाइस। अदूरात, बहुत दूर नहीं है, जो आगे घटनाएं खराब होने वाली हैं, भयभीत करने वाली, वह बहुत दूर नहीं है। यह भी, उसका भी भय उनको लग रहा था। अच्छा, एक और बात, किसकी बुद्धि को मोहित करने वाली है? युधिष्ठिर को पकड़ लीजिए आप। युधिष्ठिर महाराज की कितनी बुद्धि थी। हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला, हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एक एक शब्द श्रीमद् भागवत में कितना सुंदर है ना। हमारी बुद्धि तो अब क्या बोला जाए, हम इस श्लोक को समझ लें यही बहुत बड़ी बात है, और कल याद रखें कल कौन से श्लोक कौन सा शास्त्र पढ़ा था, ये भी बहुत बड़ी बात। अब सोचिए कठिनाई है कि नहीं। आप देखे ना, ऐसे अपशकुन है जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे ऐसे अपशकुन हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखे नहीं हमने कभी। जो मैं देखता हूं नहीं वो चीज होती ही नहीं है ना। बहुत भयानक है। अभी हम जब आप पढ़ लेते ध्यान नहीं देते, जब वर्णन करेंगे और थोड़ा मनन करेंगे तो आप वाकई भय का अनुभव करेंगे। अब देखना कहां कहां आप देख रहे हो, मानो कहें कहां देखने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा ना आगे भी उसमें श्लोक में बोला था कि देखो, तो कहां देखें, तो कह रहे हैं दिव्यान, आकाश से होने वाले उल्कापात इत्यादि। यह भी एक अपशकुन है। इत्यादि मतलब और भी जोड़ सकते हैं, वो ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग दिख रही हो। भौमान, भूमि से होने वाले भूकंप इत्यादि इत्यादि में बहुत सारी चीजें जोड़ लीजिएगा, वो सब दिखाएगा अभी। सदैहिकान, और शरीर तथा मन में होने वाले कष्ट इत्यादि।
और ये दिखाएंगे किस प्रकार से कांप रहा है बायां हाथ, ऐसे ऐसे। कल मेरी दाई आंख फड़क रही थी, मैं सोच रहा था कि भाई मैं कुछ अपशगुन तो नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, पुरुषों की दाई आंख फड़कती है तो अच्छा होता है। आज हमारा गौशाला का प्रोजेक्ट पास हो गया तो अच्छा ही था, कुछ अच्छा ही हुआ गलत तो नहीं है। वैसे तो त्रैलोक्य विजयी भवे नरसिंह देवी की कृपा है। सदैहिकान तथा शरीर तथा मन में होने वाले कष्ट इत्यादि। उत्पातान पश्य, उत्पातों को जरा देखो। तो अब आप ये देखिए प्रभुपाद कितना स्वीट अनुवाद कर रहे हैं इसका। पश्य मतलब देखो, लेकिन प्रभुपाद जी ने अनुवाद कैसे किया है, जरा देखो तो। जरा देखो तो जब हम कब बोलते हैं, स्वीट भी नहीं मतलब किसी व्यक्ति का थोड़ा ध्यान कहीं और है और आपको दिख रहा है कोई वस्तु महत्वपूर्ण, तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी आप बोलेंगे, अरे जरा देखो भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इस तरह से प्रभुपाद जी बड़ा स्वीटली इसको अनुवाद कर रहे हैं। देखो तो उतना नहीं, जरा देखिए तो सही, कहाँ ध्यान है आपका, देखिए देखिए, इस तरह से उगता है। हाउ स्वीट श्रीमद् भागवतम इज। इज रेडी? ओके, संस्कृत देखिए, पश्चोत्पातान, उत्पातों को देखो। कौन देखेगा? नर व्याघ्र, पुरुषों में जो बाघ के सदृश शक्तिशाली है। कहाँ देखें, किसको देखें? तो कहें दिव्यान, दिव्य। ऊपर देखो, फिर सामने देखो भौमान, और देहों में देखो कैसे हैं वो। कह रहे दारुणान, बहुत ही भयंकर है। कर क्या रहे? कह रहे संसतः, वह सूचित कर रहे हैं किस चीज को? अदूरात, जो बहुत दूर नहीं है। क्या बहुत दूर नहीं है? भय, संभावित भय जो भविष्य में होने वाला है। किसको वो भय हो रहा है? कह रहे ना हमको। और भी कुछ दिक्कत है तो कहते हैं हाँ बुद्धि मोहन, हमारी बुद्धि मोहित हो रही है कि जो होने वाले भय हैं उसकी निवृत्ति कैसे हो। ये आप समझे कभी जीवन में? हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है तो कष्ट तो अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा होता इसकी निवृत्ति कैसे होगी। अगर मान लीजिए कि कोई आपको फॉर एग्जांपल बुखार हुआ, पैरासिटामोल लेना, वो सिंपल, इज इट नॉट? आप मोहित तो नहीं होते उसमें कि भाई अब क्या करा जाए, बुखार है, उस पर क्या विमर्श, कोई वितर्क तो नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, इसलिए कह रहे हैं मोहित हो रहा हूं। वो किसी और कारण से जल पिया गया तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, और हमने विचार कर लिया था कि युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि मोहित हो रही है, तो अब आगे और किसी की बुद्धि चलने वाली नहीं है। ये भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर है श्रीधरी। ये जो दिव्य भौम तथा शारीरिक उत्पात होते हैं, उन सबों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, उसको ध्यान मत दीजिएगा, इसको हमारे एडिटर ने नहीं देखा, बहुत सारी चीज देखी है, इसको नहीं देखा। इम्पर्सनली तो डांट लगाई जा सकती है, नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन तीन एडिटर हैं लेकिन एक भी नहीं देख रहा है। और एक व्यक्ति एडिटिंग करना शुरू कर दिया है, दूसरे एडिटर सो गए हैं, सोचते हैं तो कर ही रहा है, हमें करने की क्या जरूरत है देख रहे हैं सबका आलस। निकट भविष्य में कोई भयंकर भय हम लोगों के समक्ष उपस्थित होने वाला है। अच्छा, एक और बात है, ये इंटरेस्टिंग है कि भय उपस्थित हो लेकिन यह स्पष्ट ना हो कि क्या भय होगा, तो और भय होगा। अगर कभी ऐसा हो कि मान लीजिए आपकी किसी से युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो आपको ये पता है कि वो अटैक करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा नहीं पता, तो और भयभीत होते हैं। ये उग्रवादी लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं ना प्रशंसा कर देंगे, मतलब बोल देते हैं कि आज हम ऐसे अटैक करेंगे 26 जनवरी को, देखिए कितना भय हो जाता है ना व्याप्त। दिल्ली में तो आपने देखा होगा ना 26 जनवरी को, तो वो लोग कुछ बोल देते, शायद वो कभी कुछ करे भी ना। मेरे ख्याल से इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली वो डराने के लिए हल्ला कर देते हैं, वीडियो रिलीज कर देंगे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो गवर्नमेंट चौकन्नी हो जाती, जबकि गवर्नमेंट के पास कितनी शक्ति है ना। तो थोड़ा समझना चाहिए कि जब भय यह भी क्लियर ना हो कि क्या आने वाला है, तो और भयभीत होता है व्यक्ति। तात्पर्य, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। वाह, प्रभुपाद जी तो कभी कोई मौका नहीं छोड़ते। कितना सुंदर तात्पर्य है। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। नकुल प्रभु को समझ रहे हैं?
आदि भौतिक आदि दैविक। लेकिन क्या प्रभुपाद जी कह रहे देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भौतिक उन्नति हो रही है और भगवान से विमुख हो रहे हैं तो और आपदाएं बढ़ रही हैं, जो कि दृष्ट है इस जगत में, जो दैवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। यहाँ पे केवल मतलब आदि भौतिक ही नहीं कहना चाहिए, पृथ्वी की भी घटनाएं थोड़ा अलग तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं कि देवताओं की तरफ से और पृथ्वी में जो भूकंप आती हैं वह भी, और शरीर और मन की वेदनाओं को कारण है। कितना अद्भुत है। हमारी पूरी सभ्यता, हम लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि हमारे पूर्वज आदिवासी थे, सुना होगा ना आपने, उनको कपड़ा भी पहनना नहीं आता था। अब ये कहा जाए कि हाँ, कपड़ा पहनना नहीं आता था, जो फालतू कपड़े हम पहन रहे हैं, फटी जीन्स, तो वह नहीं पहनते थे, भगवान वाला वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता पहनना अच्छे से आता था, साड़ी पहनना अच्छे से आता था। आजकल के फटे चिचड़े पहनना नहीं आता था, न वो पहनते थे। अभी देख रहे हैं कि हम कितनी अद्भुत बुद्धि है, हम लोग जा रहे हैं नीचे और हमको ये भ्रम भ्रम हो रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं। ये आप लोगों के संग कभी हुआ है कि नहीं? वह हमारा संग हुआ है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, कभी हम लोग वहां पे यात्रा के लिए जाएंगे और आपको लेके जाऊंगा। वहां पे एक रानियों का तो तालाब वाला कुछ हो रहता था, तो गाइड के संग जा रहे थे, तो हम लोग जा रहे थे नीचे। मेरा अपना अनुभव है और मुझे लग रहा है कि हम बाहर निकल रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं पूरा कन्विंस था। कभी आपके संग ऐसा हो सकता है कि आप सीढ़ी से नीचे जा रहे हो, आप सोचे ऊपर जा रहे हैं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पता नहीं क्या बनाया था। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बड़ा भ्रमित करने वाला था, तो है ना। और आप देखिए कि अब प्रैक्टिकल प्रपात कह रहे हैं कि इस जगत में तथाकथित भौतिक प्रगति हो रही, तो क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं ना, लोग भगवान को भूल रहे हैं, और जितना भगवान को भूल रहे हैं, आप जानते हैं फिर क्या होगा? माया आंटी, दुर्गा देवी अपनी सेवा शुरू करेंगी, लगी मतलब तो वैसे लगी रहती 24 आवर सेवा, और दुख प्राप्त होंगे। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। तो क्या हम लोग भौतिक रूप से उन्नति ना करें? ये बड़ा अजीब सी बात है ना। हमने क्या देखा कि भगवान के शरणागति युधिष्ठिर महाराज, ठीक, तो भौतिक संपन्नता हो रही थी, और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक प्रगति कर रहे हैं तो उससे दुख बढ़ेगा। तो ये तो विरोधाभास लग रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए, विरोधाभास नहीं है। भगवान के शरणागत होते हैं, द्वारका वासियों ने भी कहा था हम आपके पीछे चलने वाले, इसलिए हम समृद्ध हो रहे हैं। तो भगवान के पीछे चल के जब समृद्धता आती है तो कष्ट नहीं आता है, लेकिन जब हम प्रगति करना चाहते हैं भगवान से विमुख होकर के, तो कष्ट मिलता है। क्लियर है? ठीक है। नक्षत्रों के दैविक विभाग प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष मतलब क्या हुआ? भूख, फैमिन मतलब भुखमरी, रोग तथा महामारी आती हैं। आप देख ही रहे हैं। तो और अच्छा ये बात है, हम लोग देख रहे हैं शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन जो इस जगत के मैनेजर हैं उनके अंदर क्षमता नहीं है कि जो महामारियां फैल रही हैं एक के बाद एक, यह वस्तुतः देवताओं के द्वारा दी जा रही है। और आप ये जान रहे हैं कि यह है, युधिष्ठिर महाराज देख पा रहे हैं, अंतर देख रहे हैं दोनों में। आगे के लोग देख पाए या ना देख पाए, समझ रहे हैं, पब्लिक देख पाए या ना देख पाए, लेकिन राजा सबसे पहले देख रहा है। राजा है ना युधिष्ठिर महाराज, उनके नेक्स्ट राजा कह लीजिए युवराज हैं भीमसेन, तो सबसे पहले राजा को दिख रहा है। ये अंतर देख रहे हैं। काफी स्ट्राइकिंग क्वालिटी है। यहां राजा को नहीं दिख रहा है। अगर राजा को दिख रहा होता तो मांस आदि बंद कराता, शराब आदि बंद कराता, है कि नहीं? वो नहीं बंद करा रहा है और सोच रहा है कि महामारी को रोक लेगा। तुम्हारी क्षमता क्या है कि नहीं? हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ये मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कोविड की, या ऑलमोस्ट हो गई है, तो अब आगे कोई है समस्या नहीं रहेगी। प्रकृति के पास बहुत सारे वायरस है, म्यूटेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एक के बाद एक कठिनाई आएगी। मैंने पूछा था एक भक्त से, वो कोई ब्लैक प्लेग या कुछ ब्लैक डेथ नाम से एक प्लेग का महामारी फैली थी, तो मैंने पूछा एक प्रश्न कि ये उठी कैसे? कहते हैं अपने आप। हमने कैसे बंद कैसे हुई? कहते हैं अपने आप। दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग। आप समझ में आ रहा है अपने आप का मतलब क्या है? ये सब व्यवस्था की जाती है प्रकृति के द्वारा, जब जीव भगवान के से विमुख रहता है।
इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब आप लोग तुरंत विरोध करेंगे, नहीं वैक्सीन तो बनाई है कोविड की, कोविड को रोक लेगा। और आप प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं, हम देखिए सुनते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी दूसरा हुआ और उससे कुछ लोग मर भी गए। मैं मतलब करेक्ट में, हम तो अब उसको न्यूज़ सुनते नहीं, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ ऐसे अमृत मिल जाता है तो सुन लो, उसको रिपीट कर देते हैं। तो क्या बचा हुआ बताइए? यहाँ तक तो अब नहीं हंसी आ रही, मेरे को हल्का सा कफ हो गया तो एक भक्त बोले यू हैव कोविड सिम्टम्स। मैंने कहा अरे खांस देंगे तो कोविड हो जाएगा? अरे तो बताइए, खांसना ही मतलब हो गया है। आपने खराश आ गई तो कोविड। चीख भी नहीं मार सकते, भय और उत्पन्न कर दिया व्यक्ति, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये आज की घात नहीं है कि ये सन 1900 की शुरुआत में भी कौन सा एक प्लेग हुआ था, कौन मुझे भूल रहा हूँ, स्पेनिश फ्लू, उसमें भी हजारों लोग मरे थे। हजारों में गलत बोल गया, लाखों लोग मरे थे। और वो जो ब्लैक डेथ बोला है उसमें तो यूरोप का 30-40% शायद सुनते हैं ना, या 60%, मुझे पता नहीं, पॉपुलेशन साफ हो गई थी फिर भी जगत नहीं बंद हुआ। 50 करोड़, पता नहीं, मेरे को इतना डिटेल्स नहीं पता, लेकिन बहुत लोग मारे गए थे। हाँ वो मारे जा रहे हैं, तो नई बात तो ना, कीड़े की तरह मर रहे हैं लोग। तो ये बात नहीं समझ पा रहे, मूल बात की भगवान की से विद्रोह करने के कारण ऐसा हो रहा है। श्रील प्रभुपाद का बड़ा सुंदर वक्तव्य है, कहते हैं कि जो दुर्भिक्ष पड़ा था सन 1905 के अराउंड, तो कह रहे समहाउ उधर भक्त लोग सरवाइव कर गए। तो आप देखेंगे कि कठिनाई आती है सबके जीवन में, जनरल सबको आ रही है, भक्तों को कुछ आती है, लेकिन भक्त लोग भगवान को व्यवस्था करके उनको बचा लेते हैं किसी तरह से। क्यों? क्योंकि ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। बहुत सिंपल बात है, 2 लाइनों को समझिए। ये जो मानवकृत भौतिक विज्ञान है वह इन 3 प्रकार के तापों का प्रतिकार क्यों नहीं कर सकता? बहुत सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण सामने घबराओ मत, कुछ नहीं करूंगा। अरे आप, मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, बस मान ली 2 मेरे हाथ हैं, तो मैंने एक हाथ इनका पकड़ लिया, अब मैं तो, मेरे पास तीसरा हाथ तो है नहीं कि मैं झापड़ मारूं। कैसे मारूंगा बताओ, है ना? नहीं मैं मारूंगा भी नहीं, आप वैष्णव हैं, खाली बोल रहे हैं। बस 2 हाथ हैं। आपने देखा माँ पहले क्या करती थी, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ती थी, धाड़ धाड़। ये तो सब प्यूरिफिकेशन सब लोग मिलिंद प्रभु नहीं, हाँ नहीं, माता जी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने कभी नहीं मारा, मैंने कभी बच्चों को नहीं मारा, लेकिन जानते हैं सब लोग इस, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट दिस ट्रीटमेंट। ओके ओके, सभी का प्यूरिफिकेशन है कि माता जी दोनों हाथ, एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ लेती है। अब आप कहाँ प्रतिकार करेंगे? चाटा खाने के अलावा कोई स्कोप नहीं है, गुहार लगा सकते हैं, माँ मत मारो, लेकिन दुर्गा जी कहती है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। धनाधन मार रही हैं। तो अब कहने का मतलब दुर्गा जी भी 6 हाथ है कि नहीं है? 8 हाथ है। ओहो, दो दो से पकड़ लिया और धाए धाए मारना शुरू कर रही है कि नहीं, 6 हाथों से। ये स्थिति है, और त्रिशूल भी है। तो ये स्थिति है, समझ गए? कहने का आशय यह है कि भाई तुम्हारे पास बहुत छोटी बुद्धि है वैज्ञानिक को, इतने विज्ञान समझो कि भगवान से विमुख रहोगे तो दुख प्राप्त करोगे। ये समझ में नहीं आएगा, उसके बल्कि भगवान के शरणागत होने के लिए कोई बात आएगी तो उसको दबा देंगे वो लोग, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को विज्ञान पे आश्रित नहीं होना चाहिए कि विज्ञान हमारी समस्या का समाधान कर देगा। ये बहुत ही गंभीर बात है। भौतिकतावादी सोच रहे हैं कि विज्ञान की प्रगति के द्वारा किसी तरह से हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। इज इट नॉट? आपने कभी सोचा नहीं कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों रहा है रिसर्च के ऊपर? ये पता है आपको? ये झुर्रियां खिंचकाने के लिए अरबों अरबों का बिजनेस चल रहा है, आज तक एक की भी नहीं हुई। नहीं हुई ना? ठीक है। एक भक्तों से निवेदन जूम पे है कि हरे कृष्णा प्रभु जी का नहीं मैसेज करिएगा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हरे कृष्ण जानता हूं। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान, अच्छा एक और बात है सोचने की, एक बड़ी विनोद की बात है, हम आज तक कभी बोले नहीं। कोई बाह्य व्यक्ति किसी की पत्नी को कंट्रोल करना चाहे तो गुस्सा नहीं होगा वो? तो माया देवी भगवान की शक्ति है, स्वामी मतलब उनके स्वामी है, तो तुम कंट्रोल करना चाहोगे तो भगवान गुस्सा नहीं होंगे? हमारी पत्नी कंट्रोल करोगे तुम? अब बताता हूँ, पत्नी इन द सेंस सेविका, पत्नी तो उससे शिव जी की है। तो
कठिनाई तो होगा ही। प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की इच्छा ही जीव के दुखों का कारण है। ये खूब रोज रोज अच्छे से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, इस बात को याद रखना होगा। अतएव ये आज मैं महाराज से सुन रहा था इसी बात को, बारंबार सुनना होगा कि हर वस्तु भगवान की है, क्योंकि बारंबार हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, सब कुछ का है भगवान का, लेकिन ये वाला तो मेरा है, ये मेरी है वस्तु। तभी हम भोग बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए बारंबार सुनना होगा कि हर वस्तु भगवान की है, हर वस्तु भगवान की, उन्हीं से आई है, उन्हीं से आई है, उन्हीं के लिए उपयोग करना चाहिए। ओके। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात आप सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसे कहते हैं क्लेश अग्नि। भक्ति का साधन, भक्ति का प्रभाव है कि जो क्लेश हमको सता रहे हैं, ये शांत होते हैं। और आप महसूस कर रहे हैं, हमारे श्याम मोटे वाले श्याम सुंदर प्रभु, आप ही तो, अरे मैं जैसे बोला खराब रहता, क्या बोला जाए, श्याम सुंदर इनिशिएटेड एंड श्याम सुंदर अनइनिशिएटेड, लॉन्ग हो जाएगा। श्याम सुंदर सुंदर वाले, हाँ ये अच्छा है, श्याम सुंदर सुंदरा वाले, ये अच्छे है। अब आप बताओ, आप काम कर रहे थे ना, कितना एंजाइटी था, प्रभु जी बता ही रहे थे, ये बेचना है, ये करना है, कितना टेंशन था। और बड़ा जब भी मिलता सुडोरा में तो हमेशा प्लान बताते, ये करूंगा मैं, ये करूंगा, है कि नहीं। और मैं समझ रहा हूँ कोई, अभी देख रहे, कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस ये थोड़ा संस्कृत पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, जप कर लें। केवल एक ही समस्या है कि भाई जप हो जाए हमारा, है कि नहीं। उस दिन आप बीमार पड़ गए तो ये चिंता थी ना, भाई माला हो जाए, माला हो जाए, और तो कोई समस्या नहीं है ना। श्याम सुंदर कहाँ वाले, उड़ीसा वाले, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से हैं? अच्छा। अच्छा, और आप बहुत सारी बात देखिए कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग राहत का अनुभव कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। ये नहीं खाली प्रभुपाद लिख दिए तो आप उसको देख नहीं पा रहे। जब देखेंगे तो लगेगा हाँ, भक्ति करते रहना चाहिए। लोग भक्ति छोड़ते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे लाभ। प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत वाकई कि आप देख रहे हैं कि माया आपको शांति प्रदान कर रही है कि नहीं। यस नहीं बोल रहा, लग रहा है किसी को शांति नहीं मिल रही है। हाँ, यहाँ पे 100 रुपए किस लिए दिए थे क्लास में आने के लिए? यस बोलने के लिए दिए थे, भूल गए सब। यस बोला, जब बोलूं यस तो बोला यस। क्या आप नहीं देख रहे? अरे भाई, शराब का मान लो खींचावा है, मांस खाने के लिए खींच रहा है, कोई होटल जाने की खींच, सारी खींच समाप्त हो गई कि नहीं? बल्कि आज मैं सोच रहा था, भगवान आपको बोलेंगे, बेटा तू भक्ति कर रहा है ना मेरी, तेरे कितने पैसे बचवा रहा हूं, कम से कम वो पैसे तो दे दे हमको। होटल में जाते तो खर्चा नहीं होता, पिक्चर जाते 400-500 रुपए खर्च हुआ करता था हमारे जमाने में। मतलब हम लोग ऑब्वियसली वी आर कमिंग फ्रॉम नॉन डिवोशनल बैकग्राउंड, तो इंद्रियां कितना खर्चा करवाती हैं, कम से कम उतना पैसा तो मेरे को दो, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को। ये राहत नहीं है? इंद्रियों का आकर्षण कुछ भी कम नहीं हुआ है क्या? बहुत कम हो गया है कि नहीं? बहुत अच्छा है। लगातार अगर भक्ति में लगा रहेगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा, और बहुत विचलित हुए बिना वह मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जा सके। ये हर व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। नहीं तो हाय हाय करते हुए, गोबरेला का गोबर इकट्ठा करते हुए वह जीवन व्यतीत करके खत्म हो जाएगा। काश गोबरेला वाली बुद्धि हम भक्ति में लगा दें, और भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है, इकट्ठा करना है भक्ति, और भागवत पढ़नी है, और जप करना है, तो कितना अच्छा हो। लेकिन हम भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, आश्चर्य की बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भक्त लोग, अब सभी भक्तों में गुण आ रहा है, जो जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो इतना ये क्या कहते हैं, इकट्ठा करने की फेर में नहीं रहते, है ना। आप लोग स्वयं भी अनुभव करते हैं, भाई इसी को मेंटेन करने में कितनी एनर्जी निकल जाती है, कहाँ पढ़ने का समय मिल रहा है कि नहीं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन 3 प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं, अतएव वे हर बार विफल होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता है। इन्हें वही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। देवीश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये गुणमयी माया जो है, यह है, इसको पार पाना दुरत्य है, इसको पार पाना वस्तुतः असंभव है। जब भगवान बोल रहे हैं कठिन है, भगवान के लिए तो कोई चीज कठिन होती नहीं है।
भगवान के लिए कुछ कठिन है? अब भगवान बोल रहे हैं कि ये पार पाना कठिन है, तो आप सोचिए माया की से पार पाना कितना कठिन होगा। ऑब्वियसली वो जीव के फ्रेम में बोल रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी माया को पार पाना कठिन है। क्यों? मम माया, वो मेरी माया है, कृष्ण कह रहे हैं। दुरत्य है, तेरी माया नहीं है, मम माया। न त्वाम माया, मम माया, मेरी माया है। तो फिर कैसे पार होंगे? मम माया अतएव मामेव ये प्रपद्यन्ते, क्योंकि ये मेरी माया है इसलिए मेरी ही शरण लेके, दूसरे की माया नहीं है, शिव जी की नहीं है, ब्रह्मा जी की नहीं है, मेरी ही माया है, इसलिए मेरी ही शरण लोगे तो मैं इसको तिरोहित करूंगा और तुम इस माया के पार जा सकते हो। तो फिर आप प्रश्न करेंगे, तो इसका मतलब है कि सभी लोग आपकी शरण ले लेते होंगे? कहते हैं नहीं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। नहीं, लेकिन मेरा आश्रय नहीं लेते, क्योंकि लोग जो मूर्ख हैं, जो केवल सुबह से शाम तक बस खाली काम ही करते रहना चाहते हैं, गोबरेला की तरह। गोबरेला वाला समझते हैं ना उदाहरण? गोबर का कीड़ा है, उसको गोबर पसंद है तो गोबर इकट्ठा करता रहता है, और जब बिल में आता है तो देखता है इतना बड़ा बन गया वो गोबर का ढेला कि बिल में अंदर घुसेगा नहीं। उसी प्रकार से लोग मेहनत करते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे मृत्यु के संग हम कुछ साथ में नहीं लेके जा सकते। वंडरफुल एग्जाम्पल। तो ऐसे मूड हैं जो लगे रहते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, मेहनत करते रहेंगे। नराधम है जो मनुष्य के स्टैंडर्ड से नीचे गिर पड़े हैं, बस आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहेंगे, पशु के स्तर पे हैं। और क्या है? माया अपृत ज्ञाना, ज्ञान तो बहुत है लेकिन इस ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं? भगवान के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये माया के द्वारा अपहृत उनका ज्ञान है। और आसुरम भाव आश्रिता, जो सीधे कह देंगे भगवान निराकार है। तो ऐसे लोग भगवान की को विद्रोह करते रहते हैं, लेकिन भगवान की इस माया शक्ति का प्रतिकार नहीं कर सकते। इसे बातें प्रभुपाद ने कही तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो इन अपशकुनों को, जो आकाश में और देह में, भूमि में उत्पन्न हो रहे हैं और आने वाले संभावित भय को सूचित कर रहे हैं, अपने आप में बहुत भयंकर है। अब क्या वो वस्तु देख रहे हैं उसको आप यहाँ पे देखिए। उर्वीक्ष बाहवो मह्यम उर्वीक्षव बाहवो मह्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये वेपतुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् आराधास्यन्ति विप्रियम् उर्वीक्ष बाहवो मह्यं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः उर्वीक्ष बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् वेपतुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम्। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। कुछ विशेष रोचक बातें हैं। एक बात कि पुरुषों का बायां भाग और स्त्रियों का दायां भाग जब फड़कता है तब वह अनिष्ट का सूचक होता है। तो ये यहाँ पे बहुत स्पष्ट हो गया। हम लोग बीच में प्रवचन हो रहा था पहले, तो उसमें बात मेरे याद नहीं थी, तो मैंने इसको पढ़ा तो स्पष्ट है। पुरुषों का बायां भाग और ये स्त्रियों का दायां भाग अगर फड़कता है तो इसको अशुभ कहा जाता है। और दूसरा आप देखेंगे, ये जो मैंने कल ही देखा कि मेरी दाईं आंख फड़क रही थी और मैं उसको रोक रहा था और फिर छोड़ता, फिर फड़कना चालू हो जाती। आपने देखा है कभी ऐसे? वो एक इनवॉलेंट्री होता है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि मैं उसको रोक लूं तो वो रुक जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आपने देखा कई बार वो फड़कता जाता है और अपने आप रुक भी जाता है, लेकिन आप कहो कि मैं आंख पकड़ लूं तो वो नहीं, वो होता ही रहता है। तो कुछ हम समझ सकते हैं कि देवताओं के द्वारा यह इंगित करने के लिए कि कुछ आगे होने वाला ऐसा लक्षण प्रस्तुत होता है हमारे शरीर में। तो आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी काफी लिंक्ड है। तो ये सब इनको कहाँ अनुभव हो रहा है? सदैहिकान, अपनी देह में ही उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? और हृदय भी उनका धड़क रहा है, तो उनका मन में भी भय है। भय तो मन में होता है ना। आप कहेंगे कि भय से हृदय फड़क रहा है, फिर मन कहाँ गया? देखिए, हृदय धड़क रहा है जोर जोर से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय से आपका हृदय ऐसा लगता है कि हृदय ऊपर की ओर उठ रहा हो? ऐसा हुआ है कभी? देखा है आपने? जब बहुत भय होता है तो ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर हृदय उठ रहा है और बहुत तेज हमारा हृदय चलने लगता है, लेकिन इसका लिंक आपके मन से है। हाँ, मन में भय है, उसके कारण वह हृदय में कुछ कहना चाहते।
हाँ, कह रहे हैं कलेजा मुंह तक आ गया है। हाँ, वो भी कह सकते हैं जब आप लोग उस पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भय के कारण। हाँ, ये भी होता है, जैसे कह रहे हैं वो जो एक जायंट व्हील होता है घूमने वाला ऊपर नीचे, हिंडोला बोलते हैं शायद उसको, तो उसमें भी बहुत डर लगता है। या फिर आप कभी जो झूले देखेंगे इसमें ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो डर लगता है बहुत, बहुत डर लगता है। वैसे वहां पे वो थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी होता है, नॉट एग्जैक्टली। और या हम जैसे देखेंगे, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत भय लगता है उससे, ऊंचाई से। आप लोगों को भी लगता है क्या? ऊंचा, यहाँ पे जब पहाड़ में जाते हैं ना, महाराष्ट्र तो आराम से जा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, मेरी जान सूख रही थी, हमको बहुत डर लगता है। मुझे लगा कि आज तो इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति जरूर गिरेगा और वो है मैं। मुझे बहुत डर लगता है, क्या इतनी जल्दी नहीं मरना है, अभी तो भजन में बहुत आगे बढ़ना है। ठीक। तब कहेंगे प्रभु जी, आपको, आप तो कह रहे थे मृत्यु से डर नहीं लगता है, इस तरह से नहीं मरना है भाई, अभी बहुत भक्ति करनी है। अन्वय, मह्यम अंग, मेरे शरीर के बाएं भाग के, उरु मतलब जांघें, अक्षी मतलब आंखें, बाहु मतलब भुजाएं, पुनः पुनः स्फुरंती बारंबार फड़कते हैं। हृदय अपि आरात वेपथु, हृदय में निश्चय ही डर के मारे, वेपथु कंपन, च मतलब भी हो रहा है, विप्रियम दास्यंती, यह सब मेरा अशुभ या अनिष्ट सूचित कर रहे हैं। तो आप कहेंगे विप्रिय में मेरा क्या है? मेरा शब्द इसलिए दिया गया ताकि क्लियर हो कि किसका अशुभ नष्ट हो रहा है, अशुभ सूचित कर रहे हैं, सूचित हो रहा है। यहां पे इस श्लोक को एक और अर्थ से समझ सकते हैं कि अंग शब्द आप देखेंगे संबोधन के लिए भी उपयोग होता है। तो श्रीधर स्वामी उर्विक्ष बाहवो मह्यम स्फुरंती को लिए हैं कि बाएं अंग फड़क रहे हैं, वो क्लियर करते हैं। वाम, वाम और दक्षिण समझते हैं। तो अब कहेंगे कि जब बोले उर्व, उरु, सॉरी, उरु का अर्थ है जांघ, अक्षी मतलब आंख, बाहव मतलब बाहुएं, बाहुएं, बाहु बाहु बाहु, हाँ, भुजा कह लीजिए। तो अब इससे तो नहीं समझ में आ रहा है कि बाएं या दाएं। तो श्रीधर स्वामी जब उसको कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं या उसका अर्थ दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये वाम, बाएं को सूचित कर रहा है, और मह्य मतलब मेरे, यानी कि मेरे, अगर पहली लाइन का अर्थ देखिए, मेरे जांग, आंख और बाहु फड़क रहे, स्फुरंती। लेकिन अब यह तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से फड़क, तो प्रभुपाद इसको अनुवाद किए अंग, अंग अर्थात मेरे बाएं भाग स्फुरित हो रहा है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ आप ऐसे ले सकते हैं, इसको अर्थ चेंज होगा, थोड़ा सा अर्थ ऐसे होगा, हे अंग अर्थात हे भीमसेन, पुनः पुनः बारंबार मेरे जांग, आंख और बाहु फड़क रहे। तो श्रीधर स्वामी इसको प्रकट कर रहे हैं कि भाई बात हो रही है अपशकुन की, तो समझ लेना होगा कि ये बायां भाग है। तो एक अंग का अर्थ हो गया बायां भाग जो मेरे शरीर का, और दूसरा अंग का अर्थ हो गया हे भीमसेन, जो मेरे शरीर के अंग के समान ही है, मतलब आत्मीयता सूचित करने के लिए। तो ये समझ पा रहे हैं दोनों बातों? वेपथुश्चा अपि हृदय, मेरे हृदय में भी निश्चित ही कंपन हो रहा है। किस लिए कंपन हो रहा है? आरात, पास ही, निकटस्थ, भविष्य में आने वाले भय के कारण मेरा जो भय सूचित किया जा रहा है, इन सब लक्षणों के कारण यह मुझको मेरे हृदय में कंपन उत्पन्न कर रहा है। नहीं समझ पा रहा है लाइन को? आरात मतलब कोई निकट भय, और दास्यंती मतलब सूचित कर रहे हैं। ये सारी बातें सूचित कर रही हैं मेरा हृदय धक 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 कर रहा है, और मेरे जो अंग हैं वो फड़क रहे हैं, बाएं अंग, तो ये सूचित कर रहा है कि मेरा कुछ विप्रिय होने वाला है। विप्रिय मतलब जो आपको प्रिय ना लगे। ठीक है? आप लोगों को ऐसा कभी कभी लगा भी होगा, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि मान लो किसी व्यक्ति का बेटे की मृत्यु हो गई है, तो माँ को बिना बताए मालूम चल जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना मृत्यु हुई हो, बेटा बहुत बड़ी विपदा में होता है, तो ऐसा माया को अंदेशा लग जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला। ऐसा हमने सुना है इस प्रकार से कि हाँ। या कभी कभी आपको कोई फोन किया हो कि आप कुछ विपदा में हैं और कहे कि हमको लग रहा था कि हमें आपकी सदा, अकस्मात हमें आपकी चिंता होने लगी, और ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भय से लग रहा था। ऐसा कई बार आप लोग अनुभव किए होंगे, तो ऐसा होता है। ये तो आप स्पष्ट है कि मान लीजिए जब आपकी बाएं अंग फड़केगा तो आप कुछ सोचेंगे कि कल बिजनेस डील अच्छी नहीं होगी और कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये केवल आप एक
क्या कहेंगे उसको, मान्यता मात्र नहीं है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा गया है, तो ऐसा होता है। श्रीधरी, शारीरिक उत्पादों को बतलाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, उर्विक्ष बाहवत्यादि यानी श्लोक बोल रहे हैं, उन्होंने बतलाया कि मेरी बाएं जंघाएं, नेत्र और भुजाएं बार बार फड़क रही हैं तथा रह रहकर हृदय कांपने लगता है। इससे सूचित हो रहा है कि सन्निकट भविष्य में हम लोगों पर कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है। और आराध शब्द सन्निकटस्थ का बोधक है, अर्थात बहुत पास में ही कोई घटना होने वाली, जिससे मैंने आपको भी ज्वालामुखी का उदाहरण बता दिया था। तो थोड़ा थोड़ा धुआं उगल रहा है, तो किसी दिन भी, आने वाले किसी भी दिन में वो फट जाएगा। ठीक है, तात्पर्य। अच्छा, एक बात और भी विशेष है कि जैसे कोई व्यक्ति ज्वालामुखी के बारे में न जानता हो तो लगेगा हाँ थोड़ा धुआं निकल रहा है। जो व्यक्ति अपशकुनों के विज्ञान को नहीं समझ रहा है, उसके लिए उसे कोई भय नहीं लगेगा। भय उसके लिए उपस्थित होगा, लेकिन सरप्राइज के रूप में। नहीं समझ आ रहा आपको? एक उदाहरण से आप फिर समझ लीजिए, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और आपने पढ़ लिया अंग्रेजी में सब कुछ, हाँ विडॉल ये वो, कुछ भी समझ में नहीं आया। हो सकता है बड़ी स्थिति गड़बड़ हो, तो जो डॉक्टर है वो समझ लेगा कि हाँ आरात बहुत दूर नहीं है, आपकी कुछ विशेष स्थिति, बुरी स्थिति जो आपका विप्रिय करने वाली है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान है जिसको महाराज जानते हैं, इस कारण से भयभीत हो रहे हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं था, ऐसा कैसे हो रहा है? और मेन बात, मुख्य बात यह है कि वो समझ रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि कृष्ण चले गए। सबसे बड़ा भय तो उनको इस बात का है। तात्पर्य, यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। वाव, वाव क्यों बोला? हम लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, जो स्थान जिस वस्तु से भरा हुआ है उसमें से उठ करके एक वस्तु हमारे सामने आ जाए तो हम कहते हैं ये क्यों हो गया? नहीं, कोई विपत्ति आती है, जैसे हमारे प्रभु को टॉन्सिल का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को हल्का सा ज्वर है, और अन्य लोगों को भी कुछ ना कुछ कठिनाई होगी, वहां हम कोई रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं कि नहीं? और हम बड़ा आश्चर्य करते थे, ये कैसे हो गया, क्या कारण था इसका? आप लोग आश्चर्य नहीं करते हैं ये कैसे हो गया? तो भाई पूछो भाई, जहां मिठाई की दुकान पे आप बोल्ट तो नहीं मिलेगा आपको, सुनार के यहाँ आपको जलेबी नहीं मिलेगी। तो ये जगत ही जब दुखालयम है, तो दुख उपस्थित हो जाए तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य तो इस पे करना चाहिए कि आज दुख नहीं आया है कि नहीं? कोई बुरा बोल दे कि कुछ हो जाए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आप लोग उसमें इसका पालन हम लोग कर नहीं पाते हैं। अकस्मात कोई बुरा बोल देता है ना, बहुत बड़ा कर कोई विप्रिय ना हो, ये भी तो विप्रिय है कि कुछ खराब बोल दे व्यक्ति, और व्यक्ति कितना उस पर सोचता रहता है। यानी कि अभी भी हम सोच रहे हैं जगत में सब कुछ हमारे अनुसार होने वाला है, सुखालयम शाश्वतम। महाराज एक बात बहुत सुंदर बोल रहे थे कि मार्कंड, यहाँ जगत में किसी को बोलो कि प्रलय होते है तो स्वीकार नहीं करेगा, है ना? और मार्कंड ऋषि तो सामने पिक्चर देखे हैं, टोमस ऋषि मार्कंड सामने पिक्चर देखे हैं कि पूरी प्रलय हो गई, और सोचिए ब्रह्मा जी की पूरी रात भर वो तैर रहे हैं। दैट्स क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? काफी डिफिकल्ट थी ना, तैर रहे हैं। उसके बाद फिर सृष्टि हो गई। कैसे सृष्टि हो गई? भगवान कृष्ण ने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, भस्त्रिका सांस लिया, नहीं शीतली एक्चुअली मुंह से लिए थे ना, शायद नाक से लिए थे, नहीं नाक से लिए थे, नहीं शीतली नहीं किए थे, भस्त्रिका लिए, और देखा कि वहीं वापस आके बैठ गए। बड़ी सुंदर कथा लगती है। वही आश्रम, फिर सांस छोड़ा, फिर उसी जल में कितने समय के लिए? ब्रह्मा जी की एक रात, 7 बार ऐसा किया। बहुत फजीयत होती, कभी प्रार्थना मत करना ठाकुर जी अपनी माया दिखाइए, माया से दूर रखिए। 7 ब्रह्मा दिन के दिन तक और रात्रि तक परेशान रहे हो। तो ये समझ रहे हैं, अनिष्ट से अनिष्ट ही भरे हुए हैं, ना अनिष्ट हो, अनिष्ट समझते हैं, इष्ट मतलब इच्छित, अनिष्ट जो आप नहीं चाहते हो। ये बहुत सुंदर बात है। इस जगत में हम बार बार चाहते हैं कि हर वस्तु वैसे हो जैसे आपके ऐसा चाहते हो, और बारंबार वैसा कार्य होगा जो आपके अनुसार नहीं हो। दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी टू टीच यू दैट वी आर नॉट द सेंटर। डोंट बी है ना, इसमें सरप्राइज में तो ये भक्त लोग इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते कि ये चीज मेरे अनुसार नहीं हो रही है। अगर आपका शरीर ही आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो अन्य की तो बात छोड़ दीजिए,
अन्य शरीरों की तो बात छूट दी। तो इसलिए कह रहे हैं ये भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है। जैसे जैसे बुरा मत मानिएगा, गधे के ऊपर वो लोड डाल, चल भाई इसको लाद के चल, ऐसे नहीं चल, लाद के चल। क्या बात चल प्रभा जी कह रहे। और हम ये नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है। हम लोग भक्त लोग तो कुछ कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमेशा समझते हैं आप इस बात को? कोई बहुत बुरा बोल जाता है तो याद रहता है, हाँ ये तो रजगुण की तरह प्रेरित होकर मुझे सब बोल रहा है ना। खून खौल जाता है हमारा, वह भी रजगुण के द्वारा हुआ। ये कष्ट नहीं है। किसी ने कुछ बोला, बेवकूफ कहेंगे, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व का वह रिसर्च करके आ गया, हरे को हरे से कंपेयर कर लिया है। आपसे बड़ा मूर्ख तो मैंने देखा ही नहीं। तुमसे उसे पूछो कि आपने सबका परीक्षण कर लिया है, क्या आपने शीशे में नहीं देखा? तो है ना। अगर कोई कह दे कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, तो हम भी, हमारी मूर्खता है ना कि हम मान लें कि जो बोल रहा है बिल्कुल सच है। मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी लोग कितनी गंदी गंदी बात बोलते हैं और सब स्वीकार करके रोते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे कर्मों के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से सब चीजें ये हमारी प्लेट में परोसा जा रहा है। आज कितनी मेरे को लालसा थी, कल फास्टिंग किया हूँ, आज दाल तो जरूर पीऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम नहीं ले सकते हैं, उन्होंने दाल तक नहीं पी थी, जबकि कहने को हम डीओटी किचन की सो कॉल्ड इंचार्ज हैं। देखिए नियंत्रण से बाहर आई नहीं, है नहीं? तो कहीं मजाक में बोल रहे हैं। फिर जब वो नहीं थे तो हमने अपने इच्छाएं पूर्ण कर ली सारी, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या नहीं, तो हम उनके नियंत्रण से बाहर चले गए। तो हम कल ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बहुत विनोद की बात बताऊंगा। हमारे गुरु भाई थे, बहुत विनोद की बात। उस समय हम लोग बिठा के खाना खिलाते थे। तो उनको गेट पे लगाया गया था, लोग फिल्टर करने के, ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे। तो एक व्यक्ति जबरदस्ती घुस गया। तो हमने कहा आपने उसको रोका नहीं? तो कहना है भाई ये बदजीव है, ये भगवान से विद्रोह करके आएगा तो मेरी बात कैसे मानेगा? कितना सुंदर बात है। हमने कहा क्या नाम था उनका, ब्रज रेणु प्रभु। आज तक मुझे याद है, जब भगवान से विद्रोह करके आया हुआ तो मेरी बात क्यों मानेगा वो? है कि नहीं? और हम वास्तवता किसी की बात नहीं मानना चाहते, ये सत्य बात, ठीक है कि। तो कह रहे हैं कि अनिष्ट सब प्रकृति के गुणों के द्वारा आ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। स्वैर आचरण करना ये तो जीव की इच्छा ही होती है, बद्ध जीव की। जब किसी मनुष्य की जांघें बुझाएं तथा आंखें लगातार फड़कें तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्लियर समझना चाहिए, मनुष्य अर्थात यहाँ पुरुष की बात कर रही है। क्योंकि आप जहाँ रुक्मणी मंगलम सुनेंगे तो वहां रुक्मणी जी का दाएं भाग फड़क, सॉरी बायां भाग फड़क रहा था। तो उनको लगा कि हाँ अब कुछ सही मतलब सोचना है। और फिर कृष्ण आ जाते हैं। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती हैं। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है, जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। वो कौन से बादल हैं? श्री गुरु भगवान के भक्त, ठीक है। इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाए जाएं, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और लोग कहे ना तौबा तौबा तौबा, अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध फिर हो गया। क्या लीग ऑफ नेशंस इत्यादि बनाए गए थे, उस लीग की लीक मिटा दी। लीक समझते हैं? ड्राइंग सब खत्म करके वही सब फिर युद्ध शुरू कर दीजिए। क्यों? भोग की वासना है। कहाँ मुझे तो भोग की वासना है तो दोगे ही तुम दूसरे को। कितना अप्रिय हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध में, कभी सोचा है आपने? हम लोग तो युद्ध देखे नहीं है ना। हम लोग के जीवन में तो युद्ध हम देखे नहीं है ना, हम कभी इस तरह से किए हैं, ना हमारा कोई परिवार का व्यक्ति युद्ध में से गया होगा। ऐसे नहीं है, इतनी भारी मात्रा में लोग मारे गए। सोचिए कहीं ये विस्फोट होता, क्या होगा, एटॉमिक विस्फोट वगैरह होता, खैर वो तो प्रथम विश्व युद्ध में नहीं हुआ था। कितने लोग मारे गए, कितना अप्रिय हुआ है कि नहीं। कौन व्यक्ति युद्ध करना चाहेगा? लेकिन फिर कुछ साल बाद, कितना समय, 20-30 साल, 20-25 साल, 30 साल जो भी रहा, 1900 वट एवर 1918 में कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हुआ, जैसे लग रहा है कोई प्रोजेक्ट है। समाप्त हुआ था, हाँ। उसका फिर शुरू हो गया कंप्लीट। ठीक।
ये है, ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती हैं, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए, इस पे हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे। स्पष्ट बातें जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब हम भगवान के प्रामाणिक भक्तों से मिलते हैं, जो हमें प्रामाणिक भगवान के रूप में बता रहे हैं, तो हमको हमारी मूल समस्या के बारे में बता रहे हैं। और वो मूल समस्या क्या है? भगवान की अस्मृति, अपने संबंध का विस्मरण कह सकते हैं, अस्मरण कहना चाहिए। नहीं समझना कि भगवान के संबंध में मुझे कैसे कार्य करना है, जिसके कारण प्रकृति जो हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, पिटाई कर रही है। वो सॉल्यूशन दे दिया, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हम अगर जीवन भर टाइफाइड से पीड़ित हों और हम लोग जुकाम की दवा लेंगे, तो कब ठीक होगा टाइफाइड? कभी नहीं होगा ना। ये बस अब ये उदाहरण समझ में आ जा रहा है। और कोई व्यक्ति वैद्य आके बोले, भाई आप क्यों गलत चीज ले रहे हो, आप बड़े विश्वास के संग गलत मेडिसिन ले रहे हो, ठीक नहीं होगे। तो विश्वास के संग सही मेडिसिन लीजिए, सही दवा लीजिए, टाइफाइड की मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? ये होता है बहुत बार, आपने देखा होगा कि व्यक्ति पीड़ित है, वो दवा 1000 तरह की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं होता है। लाभ तभी होता है जब उस रोग विशेष की विशेष दवा वो लेता है। और ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर के भगवान की बात सुने, भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा, तभी उसका दुख जाएगा। धन जन आदि किसी वस्तु से उसका दुख जाने वाला नहीं है, तो केवल दुख को ढो ढो कर लाने वाली वस्तु है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, तभी तो वह 50 लाख होने के भय से भयभीत होगा। आप देखेंगे जिनके पास धन अधिक होता है, उनको बहुत भय होता है। मुझे भक्त स्वयं बोले कि प्रभु जी, और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत डर है कि खर्च हो जाएगा। ये एकदम मैं उसमें पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहा हूं, यथावत बोल रहा हूं, है ना? गलत तो नहीं बोल? और आप ये बता दीजिए कि क्या उनके चाहने से, डरने से खर्च नहीं होगा? बीमार पड़ गए तो क्या खर्च नहीं करोगे, खुद ही खर्च करोगे? ऐसा तो नहीं कहेंगे मुझे डर लग रहा है तो आप खर्चा कर दीजिए मेरे लिए, कोई करने वाला तो है नहीं, खुद ही करना पड़ता है कि नहीं? कभी चोर ले जाता है, कभी आजकल क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें भौतिक व्यवस्था से नहीं, भगवान की शरणागति से होता है। और एक बात आप और देख रहे हैं कि प्रामाणिक भक्त या प्रतिनिधि कैसे दूर करते हैं। क्या देखा आपने आप इसमें? कौन से शब्द से समझना है कि वो दुख को किस प्रकार से दूर करते हैं? मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान की सेवा करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, भजो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। भगवान कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, कृष्ण की शिक्षा के अनुसार जीवन चलाओ, तुम दुखों से पार हो जाओगे। तो ये उनके शरीर के कष्टों को देख रहे हैं। अब आसपास जो वो देख रहे हैं, भूमि पे होने वाले अपशकुन, उनको वो देख रहे हैं। शिवैशोद्यन्तमादित्यम् शिवैशोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना अभिरौत्यनलानना मम अंगसारमेयोऽयम् मामाङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभ्यति अभिरुव अभिरेभ्यत्यभिरुव शिवैशोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना शिवैशोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामंगसारमेयोऽयम् अभिरेभति अभिरुव मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवत्। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है। और शायद आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जरा हम करके देखें, हा हा, नहीं कुछ नहीं निकल रहा है, केवल हवा निकल रही। तो हमारे मुख से हवा निकल रही है और उसके मुख से, सियारिन के मुख से अग्नि निकलेगी? क्या सियारिन हमसे तेज है? ये सब मत करिए, ये मत सोचिए। जब बोल रहे हैं देखो का मतलब क्या होता है? मतलब दिख रहा है। आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा भागवत में, ध्यान नहीं दिए होंगे ना। सियारिन अग्नि उगल रहा, ठीक है, सियारिन कभी देखे सियारिन को अग्नि उगलते हुए? किसी को अग्नि उगलते हुए देखिए, किसी इंसान को अग्नि उगलते हुए देखेंगे, आप भय नहीं तो हो जाएंगे। अच्छा है कि मैं अग्नि नहीं उगल रहा हूँ, नहीं तो ये सब पिघल जाता है कि नहीं। मान लो आप, हाँ, आपने एक जगह जरूर देखा होगा, लोग मुंह में कुछ डाल करके, पेट्रोल पी करके उसमें अग्नि डाल के फू करते हैं तो उससे अग्नि निकलती है। उसी में व्यक्ति आश्चर्य प्रकट करता है।
लेकिन वो जानता है कि ये उसकी अग्नि मुख से नहीं प्रकट हो रही है, वो तो मुंह में कुछ भर करके कुछ एक स्टंट कर रहा है। तो अब समझ में आ रहा है, अग्नि प्रकट होते हुए देखा तो होगा आपने। अरे हाँ भी नहीं बोलते क्या, ये कभी देखे नहीं आप लोग? मुंह में कुछ ऐसा करके वो फू से करते रहते हैं वो। हाँ, मेलों में इत्यादि में होता है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा था, ये स्वतः अग्नि उगल रही थी। ये कैसे हो रहा था, बड़े आश्चर्य की बात है। और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूक रहा है। पहले अन्वय देखिए, हे अंग, अब यहां अंग मतलब हे भीम। एशा, एशा स्त्रीलिंग के लिए, इसीलिए सियारिन कहा जा रहा है। ठीक है। यह अनल आनना, अनल मतलब अग्नि, आनन मतलब मुख, तो जिसके मुख से आग निकल रही है। एशा अनन आनना मतलब स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, शिवा अर्थात ऐसी सियारिन। आप कहेंगे ये क्या अर्थ है? देखिए संस्कृत कितनी अद्भुत है। शिव मतलब शिव जी होता है, शिव मतलब ऑस्पिशियस होता है, लेकिन यहाँ पे शिव का अर्थ है, शिवा का अर्थ है सियारिन। तो ये आपको समझना होगा। उद्यंतम बड़ा स्पष्ट है, उगते हुए आदित्यम सूर्य, अभी अर्थात उसकी ओर होकर, रोती यानी रो रही है। ये समझ में आया? देखो, यह सियारिन उगते हुए सूर्य को देखकर अग्नि उगलते हुए रो रही है। अब आप ये समझिए, सूर्य जब उदित होता है तो ये शुभ माना जाता है कि नहीं? आप सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं सूर्य को देख करके? ऑब्वियसली जिन लोगों को सुबह उठना होता है वो खुश होते हैं देख करके। सूर्य आप देखते हैं चित्त में प्रसन्नता लेके आता है जब हम सुबह उठ। अब इतने ऑस्पिशियस, इतने मंगलमय समय में यह अग्नि उगल रही है और रो रही है। ये आपने कभी देखा हो, कोई कहीं शादी वादी कुछ होने वाली होती, कुछ मंगलमय कार्य हो, और कभी कभी सियार या कुत्ते, स्पेशली कुत्ते, अब हम थोड़ा मनन करें तो हमको समझ में आएगा। जैसे अभी एकदम शांति है, अब हम सोने जाएं अगर कुत्ते रोने लग जाए एक साथ, तो पहली चीज हम सोचते हैं कि कोई तो मरेगा। इतना, ये तो अब आप समझ रहे हैं भयानक होता है कि नहीं? गांव में तो आप लोग बहुत चीज देखे होंगे, कुत्ते एकदम से रोने लगे। हम सब लोग सुने हैं कि कुत्तों को मालूम चल जाता है कि गांव में कोई मरने वाला, और शायद होता भी ऐसा है कि कोई मर जाता है। हाँ, तो आप लोग भयभीत होते हैं कि नहीं उसमें सुन करके? सब लोग ने अनुभव किया है। अब आप सोचिए, सियारिन अग्नि उगलते हुए दिखे तब कैसा लगेगा आपको? मतलब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली, तभी तो इस प्रकार का भयंकर अपशकुन होगा। आपको याद आ रहा है क्या शब्द था? दारुणान और आसन्न भय को सूचित कर रहा था। तो ये अपने आप में भयानक नहीं है? बताइए, कोई सियारिन इस तरह से सूर्य को देखकर अग्नि प्रकट कर रही है तो वह तो बहुत भयानक लगेगा ही, और साथ साथ वो आगे कोई महान भय को, बहुत ही जल्दी आने वाले भय को सूचित कर रहा है। भाई एक और बात समझिए, ये जो लक्षण वो इतने भयानक हैं कि निश्चित सूचित कर रहा है कि जो आने वाला जो कठिनाई है वो बहुत दूर नहीं है। ये समझे? जैसे आपने देखा ना कि एक कुत्ता रोता तो आप निगलेक्ट कर देते, ध्यान नहीं देते। अब मान लो गांव के सारे कुत्ते संकीर्तन कर रहे हैं, हू कर रहे हैं, करे वो अकेले नहीं करना है कभी। कभी कभी मान लो कहे कि कलयुग में सब कलयुग में अकेले नहीं हो पाता है, सब साथ में करना चाहिए। अगर वो हू करे तो आपको इतना भय होगा कि भाई कन्विंस है, एक कुत्ता गलत हो सकता है, 5 कुत्ते गलत नहीं हो सकते, तो सब लोग अगर हू कर रहे हैं तो भय होता है। अरे क्या बात करने लगे हो, लेकिन भय होता है ना? एक कुत्ते के रोने से भी डर लगता है। तो ये समझ लेना कि एक ही सियारिन नहीं होगी, और भी सियारिन हो सकती हैं, मतलब लेकिन एटलीस्ट एक तो थी जो तुमको दिख रही थी। तो यानी कि बहुत सारे कुत्ते इस प्रकार से कर रहे हैं तो व्यक्ति को भय होगा। यहाँ पे सियारन को देखकर वो है भयभीत थे। अयम सारमेह, यह कुत्ता, अयम का अर्थ उसी तरह से लगा, इसे उंगली से निर्देशित कर रहे हो, ये दिख रहा है भीम तुमको ये कुत्ता, इस प्रकार से। अयम सारमेह कुत्ता, माम अभीरुवत। देखिए भीरु का मतलब होता है भयभीत, अभीरु मतलब जो भयभीत ना हो, और वत मतलब मानो उसे मुझसे कोई भय ही नहीं हो। और अभेर भेति, अभी रे भेति, अभी रे भेति, रेभन भौंकना, तो अभी रे भेति मेरी ओर अभिमुख होकर के भौंक रहा है।
ये बात मैंने अनवय में थोड़ा नहीं रखी। अभिरभेति मतलब मुंह के ऊपर भौंक रहा है। अब देखिए राजा है, उसके सामने कुत्ता इस प्रकार से तो नहीं करेगा। ये एक बात आप समझ सकते हैं कि राजा है तो कुत्तों को भी देते थे, ये सब समझते होंगे कि कोई भी गृहस्थ है तो कुत्तों को भी रोटी इत्यादि देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वही कुत्ते जिनको रोटी इत्यादि प्राप्त होती होगी वो कभी स्वामी के ऊपर नहीं भौंकते हैं। तो कुछ समझना होगा कि भौंकने का अर्थ क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो कुत्ते घूमते रहते हैं उनको आप रोटी देंगे, वो आपके ऊपर नहीं भौंकते, नहीं भौंकेंगे। अब अकस्मात वो आपके ऊपर एकदम निर्भय होकर के भौंके तो कुछ तो अजीब सा लगे ना, ये क्या बात हो रही है, ये असम्मान सूचित सा हो रहा है ना, ये बात है। शिवा एषो अद्यंतम उद्यंतम आदित्यम। शिवा अर्थात ये ऐशा शिवा, ये सियारिन, उद्यंतम आदित्यम उगते हुए सूर्य को अभिरोति की ओर अभिमुख होकर के रो रही है। हम लोग अब अगर आपको उसमें कुछ विशेष न लग रहा हो, आपको पता हो कि सूर्य नमस्कार सूर्य देव की ओर अभिमुख होकर किया जाता है, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो देवता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि देवता की ओर अभिमुख होकर के रो भी रही है और अग्नि प्रस्तुत कर रही है। समझ में? अनलाना मतलब उसका मुख से अग्नि प्रकट हो रही है। माम माम अभिरभेति, मेरे प्रति अभिमुख होकर के ये कुत्ता बोल रहा है, भौंक रहा है। ये कुत्ता मतलब अयम सारमेय, ये कुत्ता भौंक रहा है। ये देख रहे हो ये कुत्ता, या अगर ऐसे कह सकते हैं इसी को तो कल रोटी डाली थी, देखो यही कुत्ता भौंक रहा है। उसको भय भी नहीं हो रहा कि राजा कुछ दंड दे सकता है, कुछ भी, कोई भय नहीं हो रहा है इतना। तो लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। और आप इसे एक और बात समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ ये है कि ये शिवा यानी कि सियारिन और कुत्ता ये अपने कंट्रोल में ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आ रही बात? मैंने बताया ना, आपकी आंख फड़क रही है तो ऐसा नहीं कि बाबा आप फड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आप कर नहीं सकते। जो आंख फड़कती है और आप ऐसे ऐसे आंखों को करने का प्रयास करें, उसमें बहुत अंतर होता है। तो इनवॉलेंट्री जैसी आपकी आंखें फड़क रही हैं, उसी प्रकार से सियारिन और कुत्ता ये अपने कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? सारी प्रजा नियंत्रण में थी, प्रजा मतलब जानवर तक भी, और अब देख रहे हैं कि जानवर भी नियंत्रण के बाहर जा रहा है। तो यानी कि ये कुछ बहुत बड़े अपशकुन है और ये बहुत बड़ी विपदा को सूचित कर रहा है। ये बात समझ पाए? ये सब ऐसा नहीं कि सियारिन प्लानिंग करके कुछ कर रही है, कोई अंदर पेट्रोल फूंक करके वैसे फेंक रही हो, नहीं, वो ये घटनाएं उनके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। ओके। जैसे हम तो नहीं समझ रहे कैसा होता है, लेकिन जो उदाहरण दिया गया था, कुत्ते अगर रोते हैं तो वो आप कुछ क्यों रो रहे हैं, आप समझ पा रहे हो भाई? ऐसा तो नहीं कि वो नहीं, कुछ विपदा है उसको कैसे सेंस कर रहे हैं, अशुभ को कैसे सेंस कर रहे हैं, क्या हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वो इतनी बड़े अजीब से स्वर में रोते हैं, बहुत भय होता है ना। श्रीधरी, इन 3.5 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर होने वाले उत्पातों को बतलाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी वह अपने देह के उत्पातों को बताएंगे, फिर कभी भूमि के, कभी दिव्य को, फिर बीच में फिर आ जाएगा देह का। तो अभी आपने देह का उत्पात सुन लिया, अब भूमि पर होने वाले उत्पातों को बता रहे हैं। सियारिन का रोना अत्यंत अमंगलमय होता है, उसमें भी सूर्योदय के समय में जिसके मुख से आग निकल रही हो, ऐसी सियारिन का सूर्य की ओर मुख करके रोना तो महा अमंगलमय होता है। ठीक है? आप लोगों ने पता नहीं कभी सुना है सियार की मतलब आवाज? हाँ, गांव में हाँ सुन सके हो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी सुना हूँ। जब हमारी पोस्टिंग सिंगरौली में तो जंगल था पीछे, तो वहां पे सियार भेड़िए से आराम से घूमते रहते घर के पीछे। किंतु यह अग्नि को उगलती हुई सियारिन सूर्य की ओर मुख करके रोती है, यह कुत्ता भी मेरी ओर मुख करके निडर होकर के रो रहा है, यह भी अमंगल का सूचक है। वैसे जो हम समझ रहे हैं, भौंकना तो अनुवाद किया गया, लेकिन वस्तुतः वो एक विशेष तरह से रो रहा है। जैसे कुत्ता इतना भाव भाव करता है, वो भी है, लेकिन जैसे हमने सुना था कुत्ते वो सामूहिक रूप से ऐसे करके रोते हैं। हम पूरा तो उसका नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, सत्यापित कर। तात्पर्य, ये कतिपय अपशकुन है जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले। ठीक है, थोड़ा और देखेंगे। हम तो सोचते जल्दी हो जाए, तो जल्दी तो है, 8 तो भी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। शस्तः, ये सारे पृथ्वी के होने वाले अपशकुन हैं। शस्तः कुर्वन्ति मां सव्यम, शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं, दक्षिणं पशवो परे, दक्षिणं पशवो परे, वाहंश्च पुरुष व्याघ्र, वाहंश्च पुरुष व्याघ्र, लक्षैरुदतो मम, लक्षैरुदतो मम,
हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरे बाईं ओर से निकले जा रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बाईं ओर से, लेफ्ट साइड, ठीक है। और गधे जैसे निम्न पशु मेरे प्रदक्षिणा कर रहे हैं, यानी मेरे दाएं तरफ से। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। थोड़ा इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम भगवान की क्लॉकवाइज परिक्रमा क्यों करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब आप भगवान की क्लॉकवाइज, क्या कहेंगे, घड़ी के चक्कर के अनुसार परिक्रमा करते हैं, तो भगवान आपकी कौन सी दिशा में होते हैं, दाएं तरफ। और अगर आप जरा हमारे मंदिर की तरफ देखिए, कृष्ण बलराम जी के रेफरेंस फ्रेम में देखिए, वहां पे खड़े होकर देखिए, तो आप भगवान के किस तरफ हैं, दाईं तरफ। नहीं समझ में आ रहा है। ये नरसिंह देव है, जैसे अब यहाँ से मतलब ये भगवान का स्थान है, भगवान तो हमारे सब, हाँ ऐसा ही है। अब आप ऐसे घूमेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो आप भगवान के दाएं से नहीं जा रहे हैं, बाएं से दाएं नहीं जा रहे हो। ये देखो ना, मेरा बाएं यानी दाएं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, दाएं की ओर नहीं जा रहे हैं। तो ये सम्मान दिखाता है। तो आप क्या कह रहे हैं, जो निम्न पशु है मुझे सम्मान दिखा रहे हैं। समझ में आ गया। किसी की परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना नहीं, प्रदक्षिणा करना, यह उसके प्रति सम्मान सूचित करता है। तो भगवान विष्णु की कभी भी उनके दाएं से बाएं नहीं परिक्रमा की जाती, यानी काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा नहीं की जाती। ये आपको पता है बात, समझ में आ रहा है क्यों, ये सम्मान दिखाता है। और जो उच्चतर पशु हैं गाय, वो मेरे दाएं से बाएं जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो अर्थात ये असम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यह है अशुभ का लक्षण है। समझ में आया, ठीक है। अन्वय, हे पुरुष व्याघ्र, यानी हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र समझ गए, पुरुषों में बाघ के समान निर्भय और शक्तिशाली। शस्ताहा, गाय जैसे उपयोगी सम्मानीय पूजनीय पशु। माम सव्यम कुर्वन्ति, सव्यम का अर्थ है बाएं, मुझको बाएं ओर करके जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा एक बात, जैसे हम रोज मंगल आरती जाते हैं तो हमारे दाएं तरफ गाय रहती है, ये बहुत मंगलमय होता है, ये पता है आपको बात। बहुत मंगलमय होता है। और उस पे भी गाय दूहती हुई देखें, मैं तो प्राय रोज ही, मैं समझता हूँ किसी दिन लेट हो रहा हूँ तो गाड़ी में चला जाऊंगा, अलग बात है, महीने में एक ही दो बार ऐसा होगा, लेकिन प्राय हम पैदल ही जाते हैं और वो पर्दा खोल करके गाय को प्रणाम करके फिर हम भाग जाते हैं। हाँ, बछड़ा जो है गाय दूध पीते हुए देखना, और वो भी किस कौन सी वो समय जिसमें ये गाय तो कृष्ण बलराम के लिए दूध सुबह जाता है, बड़ा ऑस्पिशियस होता है। G5 में रहना अच्छा है। यस, आपको भी G5 में रहने का मौका मिल रहा है, तो गौशाला में जो रहने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा लभाग्य। आप जानते हो कि साउथ इंडिया में रंगनाथ जी में जब भगवान का मंदिर ऑल्टर खुलता है, तो उसमें गाय का पीछे वाला भाग, इसमें लक्ष्मी जी का निवास रहता है, वो पहले दिखाते हैं, है ना, ऐसा मैंने सुना है। अभी भी होता है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है ना। हाँ, तो ऐसा होता है। बहुत पवित्र है, सारे देवताओं को आप एक साथ देखते हैं, जब गायों को देखते हैं तो कम से कम एक बार तो जरूर गायों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। हमारी गाय भी बहुत सुंदर है, ये नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार देखा भक्तों केवल गायों को देखते देखते हुए जब करते हैं, रियली आप देखेंगे मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। दे आर ऑलवेज नॉट इन एंजाइटी। ये देखेंगे कि तो सतोगढ़ में रहती है। लगता है कि काश हम लोग इस प्रकार से चिल रहते कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करते रहना होता है। ठीक है। अपरे अर्थात उनसे अलग और दूसरे बुरे, बुरे का मतलब निम्न, पशवः मतलब पशु, माम दक्षिणम कुर्वन्ति, मेरे दाईं ओर से जा रहे हैं। वैसे निवेदन है कि अगर हो सके, जैसे आप मंदिर जाते हो तो हो सके तो बैलों को भी अपने दाएं तरफ रख के जाए तो अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं जा रहे हैं, बता रहा हूँ, जल्दीबाजी में हम लोग चले जाते हैं उनके बाएं तरफ से, लेकिन अगर हो सके तो कम से कम ऐसा कर सके, नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, रास्ता तो है ही हमारे पास, जितना संभव हो सके। हमें हर बार हर चीज संभव नहीं हो पाती है। अब कीचड़ है उसमें गिर जाओ तो ठीक नहीं, जो अच्छी रोड है ऐसे लेके जाए। प्रभु जी आपने दक्षिण जाने के लिए बोला, तो अरे भाई ठीक है, प्रैक्टिकल जितना हो जाए। तो कह रहे हैं जो गधे इत्यादि हैं वे मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे दाएं से जा रहे हैं। मम वाहन, वाहन मतलब जो मेरे वाहक घोड़े हैं, गधा वाहन नहीं होता है, गाय भी वाहन नहीं है, तो यहाँ वाहन का अर्थ है घोड़े आदि। मेरे घोड़े आदि भी रुदतः लक्ष्य, मैं रोते हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे लक्षित हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि सब रो रहे हैं।
ये भी आपने यहाँ पे देखा होगा है कि नहीं, कभी कभी गाय कुछ कष्ट होता है, हम लोग देखते हैं तो गाय रोती है, तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं क्या कारण है, से क्या कष्ट है, बोल तो नहीं पा रही है, क्या कष्ट है इस कारण से वो रो रही है। तो कह रहे हैं कि ये क्या कष्ट हुआ कि मेरे जो घोड़े हैं वह रो रहे हैं। शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम, शस्ता मतलब गाय इत्यादि जो अच्छे पशु हैं वह मेरे बाएं तरफ जा रहे हैं। दक्षिणम पशवो परे अपरे, और जो अन्य पशु हैं जो निम्न है बाएं वह मेरे दाएं तरफ जा रहे हैं। सही बोला। वाहन से पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र भीमसेन, वाहन से और मेरे जो वाहन घोड़े इत्यादि हैं, लक्ष्य रुदतो ममा, ममा मतलब मेरे, और लक्ष्य मतलब मैं देख रहा हूं कि वह सब रो रहे हैं, तो कोई कष्ट है। अच्छा, एक विशेष बात है कि घोड़े रो रहे हैं तो क्या युधिष्ठिर महाराज ध्यान नहीं दे रहे हैं? जरा विचार कीजिए, एक एक बात पे विचार कीजिए। युधिष्ठिर महाराज के भाई हैं कौन सी वाले, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन सहदेव, सहदेव जानते थे, सहदेव, और दूसरे कौन से, नकुल। तो नकुल को गायों की सेवा के बारे में पता था और सहदेव को घोड़े, है ना। तो जब सहदेव ही उनके भाई हैं तो घोड़े दुखी कैसे हो सकते हैं? डज इट मेक सेंस? सहदेव अगर भाई हैं और घोड़े की नब्ज भी जानते हैं अगर माना जाए, तो घोड़े दुखी कैसे हो सकते हैं? और एक बार बात बताइए, थोड़ा विचार कीजिए, युधिष्ठिर महाराज के जो वाहक घोड़े हैं उनके ऊपर सहदेव की नजर नहीं होगी? क्या अपने बड़े भाई से प्रेम नहीं करते? एक एक देखिए कितना सुंदर सुंदर बात है कि कोई कारण नहीं है कि मेरे घोड़े रोएं, सहदेव यहां उपस्थित हैं। आप लोग कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इन बातों को? फिर भी मेरे लक्ष्य, मैं देख रहा हूं, लक्ष्य था, मुझे दिख रहे हैं कि घोड़े रो रहे हैं। इज इट नॉट? तो ये कुछ अपशकुन है। श्रीधरी, अच्छा गाय भी, खैर गाय के बारे में नहीं बोला जा रहा कि गाय दुखी भी है, लेकिन एटलीस्ट ये बोला जाए कि ये घोड़े रोते हुए दिख रहे हैं। ये गौ आदि मंगलमय पशु मुझको बाईं ओर करके जाते हैं, और गधे इत्यादि बुरे पशु मुझको दाहिनी ओर, और नहीं होना चाहिए, दाहिनी ओर करके जाते हैं। ये दोनों ही अपशकुन है, और वाहन नहीं, वाहन होना चाहिए। वाहनों का रोना भी अमंगलमय ही माना जाता है। वाहन मतलब कार नहीं, वाहन का अर्थ यहाँ पे है घोड़े, जिसपे जो वाहक थे। थोड़ा सा ये श्लोक ऊपर नीचे हो गया है, उसको सहन कर लीजिएगा। आखिरी श्लोक, मृत्युदूतः कपोतोऽयम्, मृत्युदूतः कपोतोऽयम्, उलूकः कम्पयन् मनः, उलूकः कम्पयन् मनः, प्रत्युलूकश्च कुहुवानैः, प्रत्युलूकश्च कुह्वानैर्, विश्वं वै शून्यमिच्छतः। विश्वं वै शून्यमिच्छतः। जरा देखो तो, यह है कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। अयम कपोतः, यह कपोत और कबूतर, मृत्यु दूतः मानो मृत्यु का दूत हो। अब ये मैं बहुत उसमें कुछ टीका तो नहीं की गई, तो कुछ समझ नहीं रहा हूं। जो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है वो ये है कि कबूतर को सूचना, लेटर देने के लिए भेजा जाता था। उसको दूत कहते हैं ना, कबूतर जा करके। कहां से बात आ गई एकदम से। लेकिन संस्कार मन में आ ही जाता है ना, अकस्मात प्रकट हो जाता है। कबूतर जा करके, मतलब कबूतर को भेजते थे कुछ संदेश देने के लिए। तो अब यही अर्थ हम समझ रहे हैं, अयम कबूतः मृत्यु दूता, कि मृत्यु ने सूचना, लेटर लेकर के इन कबूतरों को भेजा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, शांति दूत के रूप में किस पक्षी को रखा जाता है? कबूतर। बहुत अच्छा। प्राय आप देखेंगे सफेद कबूतर को शांति दूत, मैं समझता हूं क्या नाम है इनका, नेहरू जी भी ऐसे कुछ रखते थे, कुछ बनाया था सर, डव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कबूतर की प्रजाति है। सो सफेद रंग के कबूतर को शांति दूत बोला जाता है। तो कहां शांति दूत और कहां मृत्यु दूत। आप देख रहे हैं कि जो वस्तु, जो पक्षी शांति का प्रतीक है, वह मुझे मृत्यु दूत जैसा लग रहा है। तो यानी कि अब वो कबूतर बहुत भयानक लग रहा होगा, कुछ तो वह ऐसी भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा होगा कि वो भयभीत हो लगन करने वाला, कि मानो मृत्यु को ही लेकर, मृत्यु की ही खबर लेकर के आया हो। इसलिए इसी को मैं इस तरह से समझ रहा हूं।
मृत्युदूत समझ रहे हैं? अमेजिंग। चीख, कबूतर तो चीखता है, मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे कबूतर चीखने के लिए नहीं, उपयोग में नहीं ला रहे हैं, या तो उसकी आंखें ऐसी लग रही होंगी, या जो भी उसने भाव भंग में प्रस्तुत कर रहा होगा। यह क्लियर लिखा नहीं कि आवाज ऐसे कर रहा है कि नहीं, आवाज के लिए उल्लुओं को रखा गया है। लेकिन कबूतर इतना बोलता है क्या? कबूतर की आवाज सुनी है आप लोगों ने? ज्यादा, हाँ, वो तो गुटर गुटर करता है, हाँ, गुटर गुटर करता है, यस, लेकिन बहुत चीखता नहीं है। तो कुछ हम समझ सकते थे उसकी आंख से, या कैसे भी, बहुत कुछ भयानक, कुछ तो उसकी भाव भंगिमा अलग ही होगी। हाँ, कुछ आंखों से लग रहा था कि मालूम मृत्युदूत ही लग रहा है, शांति दूत नहीं लग रहा है। अच्छा, और क्या कष्ट है? तो कह रहे हैं तथा सप्लाई किया गया में उल्लू कहा, उल्लू। आप में से कितने लोगों ने उल्लू को वाकई देखा है? ओके, देखने के लिए और कोई वस्तु नहीं मिली है। उल्लू देखने के गए। लेकिन यस, उल्लू की आंखें बहुत भयानक लगती हैं, और ऐसा लगता है उल्लू को आप देखो, ऐसा लगता है कि कुछ आपका अनिष्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। आपने देखा ये बात? आवाज तो अशुभ होती, बहुत स्ट्रिल आवाज होती है। हम उसका, आप लोग नेट पे सर्च करना उल्लू, उल्लू की आवाज कैसी होती है। हाँ, और रात्रि में आप देखेंगे उनकी आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल दिखाई पड़ती, तो बहुत डेंजरस माना जाता है। और अगर आपको याद हो, उल्लू से एक व्यक्ति को प्रेरणा मिली थी, अश्वत्थामा को, उन तीनों लोगों को, कि देखिए कि उल्लू रात्रि में आया और कौवों के समाज में उन पे अटैक किया। तो इससे समझ में आता है कि उल्लुओं और कौवों के बीच में कुछ प्रतिस्पर्धा होती, इसीलिए बोला है प्रत्युक उल्लूक चह, तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवे। भाई मैं तो ये नरसिंह की कृपा मान रहा हूँ, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कौवों को उल्लू को प्रतिद्वंदी क्यों बोला जा रहा है। ये इज ऑल मर्सी ऑफ कृष्णा। ओके, तो श्रीनिवास ने और एक इनपुट दिया कि कौवों को रात्रि में बिल्कुल नहीं दिखता है, और उल्लुओं को रात्रि में ही दिखता है। लेकिन लेकिन एक ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन पॉइंट ये है कि इनको आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं, नहीं वो सब कुछ भी है, लेकिन आपस में प्रतिद्वंदी ये हम इस घटना से देख रहे हैं कि एक उल्लू ने कौवों पे आक्रमण किया था। अच्छा, ये भी एक बात बोल रहे हैं कि जो कौवे हैं वो दिन की सेना है। ठीक है कि नहीं? और उल्लू जो है नाइट विजन, इंफ्रारेड लगा करके चलते हैं। तो वो जो भी है, लेकिन वो प्रतिद्वंदी है। लेकिन दोनों लोग अब सस्वर, स्वर में स्वर मिला करके, सुर में सुर मिला करके चीख रहे हैं। वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं प्रतिद्वंदी। तो उल्लू और प्रति उल्लू समझ में आ गया? अरे सुनो भाई, आखिरी श्लोक है। उल्लू समझ में आया? उल्लू ऐसे भयानक है, अपशकुनी है, और उसके ऊपर वह चीख रहा है। और प्रत्युक उल्लूक चा, और प्रति उल्लूक समझ में आ गया। भाई प्रति उल्लूक सोचना पड़ेगा, जो उल्लू के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आचार्यगण कौवा रख रहे हैं, मतलब विशेष रूप से कौवों की और उल्लुओं की कुछ बैर होता होगा, तभी स्पेशली प्रति उल्लुक में आप बाज नहीं रख रहे। प्रति उल्लुक में बहुत सारे पक्षियों को दिन में दिखता है, लेकिन उसको नहीं, गौरैया को नहीं रख रहे हैं, केवल कौवे को रख रहे हैं। तो कुछ कारण है जिसकी अर्थ हमने कुछ प्रतिद्वंदता है, और वह हमने वहां पे देखी हुई, अश्वत्थामा ने उसको समझा था। तो कह रहे हैं उन दोनों के द्वारा मन, मेरे मन को कंपयन कुहानई, कंपाते हुए चीख रहे हैं। अब हम यहाँ पे चीखने का तो अब स्वाभाविक सी बात है, स्कोप नहीं दिया गया है, लेकिन श्रिल वॉइस में। हो सकता है आप लोग होमवर्क कर ले, बीच में थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कैसी आवाज होती है उल्लू की। और कौवों की तो आपने देखी होगी। अरे कौवों की छोड़ दीजिए, कौवों की तो है ही। हमारे आश्रम के बाहर कभी कभी बंदर ठंड में करते रहते हैं भाई, सोने नहीं देते, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन भय नहीं होता है, हमें लगता है कुछ तकलीफ होती है तो इसलिए होता है, और वो अलग बात है। लेकिन कौवा अगर चा 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 कर रहा हो और उल्लू भी चीख रहा हो, और दोनों एक साथ ही हल्ला कर रहे हो, तो वो मन को कंपायमान। अच्छा, ये कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज क्या शक्तिशाली क्षत्रिय नहीं है? क्षत्रिय का हृदय अगर विदीर्ण हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी भयानक तरह से संवेद स्वर में चीख रहे होंगे। चीख रहे हैं, चीखने का मतलब क्या है? किस प्रकार चीख रहे हैं? कह रहे हैं विश्वम शून्य मिच्छ था, मानव ब्रह्मांड को शून्य बनाने की इच्छा रखता है। इसका मतलब क्या है? या तो एक अर्थ है कि सबको मार डालेंगे, या कहेंगे सब लोग भाग जाओ यहां से, ये भी अर्थ हो सकता है।
हम यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। आपने देखा है कभी कभी जब किसी को घर से निकालना होता है तो बहुत जोर से चीखता है व्यक्ति, तो इतनी जोर से चीखता है कि व्यक्ति चला जाए। यस, तो इतनी जोर से वो चीख रहे हैं कि लगता है कि चाहते हैं कि ब्रह्मांड पूरा खाली हो जाए, कोई रहे नहीं। तो इस प्रकार से ये सुन करके मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है। आगे और अपशकुनों का वर्णन करेंगे, उसको हम कल सुनेंगे। कुछ बातें, एक भक्त बोल रहे हैं कि जो कुत्ते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। कोई कहते हैं कि मैंने उन कुत्तों को देखा है क्योंकि वे भूतों को देख सकते हैं। ये सब बातें सत्य हो सकती हैं। एक व्यक्ति कह रहे हैं अग्नि उगलना मतलब भयंकर पूर्वक बोलना। देखिए ये आचार्यगण नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अग्नि उगल रही है तो आप उसको मान लीजिए कि अग्नि उगल रही है। उसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, उसको रूपक रूपक मत बिठाइए। हाँ, कि इसका अर्थ ये है, वो आप मत कीजिए। आप मतलब अगर अगर ऐसा होता तो आचार्यगण बोल देते कि भयंकर रूप से बोलना। ठीक है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ रुकते हैं। बाकी सब डेटा दे रहे हैं। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर ने बताया। तो श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की